अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से सूडान से जो बहुत ही अफसोसनाक खौफनाक ख़बरें आ रही है वो मीडिया के ज़रिए से आप लोगों के इल्म में है। सूडान उम्मत मुस्लिमा का एक अहम मुल्क है, OIC का मेंबर हैं, अफ्रीका का बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, और कुदरती दौलत से माला माल है। बेइंतहा कुदरती दौलत है सूडान के अंदर। सूडान में दो जर्नल अब्दुल फतह अल बुरहान जो कि सदर हैं और आर्मी चीफ हैं, और जनरल मोहम्मद हमदान डगालो जो कि RSF के चीफ हैं, उनकी इक़्तिदार की हवस और इनकी मफादात की लड़ाई ने सूडान उम्मत मुस्लिमा के इस अहम मुल्क को तबाही व बर्बादी से दोचार कर दिया है। और जो वहाँ से वीडियोस आ रही हैं वो इंसान न देख सकता है, न देखने का यार है, और न उस जुल्म को बयान करने के लिए अल्फाज हैं। ये जो डारफर, मगरबी डारफर के शहर कैपिटल शहर जो अल्फाशर है, वहाँ से जो खबरें, जो वीडियोस, जो तस्वीर आ रही हैं वो बदतरीन जराइम हैं इंसानियत के खिलाफ। और आप लोगों ने देखा कि लोग कत्ल वारतगरी कर रहे हैं और उस कत्ल वारतगरी की वीडियोस बड़ी दरिंदगी और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और वो जो अल्फाशर का कसाई कि अपने ही मुसलमानों को, अपने ही बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन को कत्ल कर रहा है और उसका एतराफ़ कर रहा है और उसका खुद सबूत बना रहा है, ये शर्मनाक है, ये इंसानियत की तज़लील है। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और बदकिस्मत ये है कि रसूलुल्लाह के उम्मत के हुक्मरान, चौकीदार और पहरेदार, जिनके ज़िम्मे था कि वो उम्मत की जान, माल, इज़्ज़त और अक़ीदे और आबरू की हिफाजत करेंगे, नज़रिए और जोग्राफिया की हिफाजत करेंगे, वही डाकू बन गए हैं, वही चोर बन गए हैं, वही दुश्मन बन गए हैं। उन्हीं के हाथों जान, माल, इज़्ज़त और आबरू, नज़रिया और जोग्राफिया उम्मत का महफूज नहीं है। और यही सूरत हाल हम सूडान के अंदर देख रहे हैं। 1,20,00,000 लोग महाजिर हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, वतनी महाजिर, IDPs, ऐसे IDPs जो कहत का शिकार हैं। 70% हेल्थ फैसिलिटीज खत्म हो चुकी हैं और 1,50,000 लोग कत्ल किए जा चुके हैं चंद दिनों में। यह बदतरीन जुल्म है। 1,50,000 बेगुनाह इंसानों, बच्चों, खवातीन को कत्ल कर दिया गया और दुनिया देख रही है। यह बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। गुज़िश्ता दिनों अक्टूबर के आखिर में 4 ममालिक का इजलास हुआ है अमेरिका में। अमेरिका, इजिप्ट, UAE और सऊदी अरब। और यही 4 ममालिक जिसको क्वाड कहा जाता है और जिन्होंने एक नकाती एजेंडे सूडान के ऊपर इजलास किया था। सूडान को अमन तो नहीं दे सके, लेकिन सूडान के बदमनी के पीछे इनका हाथ है। वो तमाम लोग जो सूडान में मजालिम के अंदर शरीक हैं, खा वो अपने सफ़ों में हैं, उनसे अल्लाह इंतकाम लेगा। वो मुजरिम हैं, और खा वो दुश्मन और गैरों में हैं, वो भी इंतकाम से नहीं बच सकेंगे। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से अपील करता हूँ, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हमारा दिल जख्मी है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह कुदरत कामिला से सूडान के अवाम को अमन व आफियत दे, उनकी जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत करे, उनकी नज़रिए और जोग्राफिया की हिफाजत करे, उनके खिलाफ अपनों की और दुश्मनों की साजिशों और रेशा दवानियों से अल्लाह उनको महफूज करे। मैं इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करता हूँ, अगरचे वो हॉस्टेजेस है वर्ल्ड पावर की, लेकिन है तो इसलिए अमन उसका फ़र्ज़ है कि सूडान को दे। OIC कि जिन्होंने, जो डेड हॉर्स है, कि जिनका वजूद एक बोझ है, लेकिन है, इसलिए OIC से हम कहते हैं कि यह टोटल फेलियर है। OIC के मौजूदगी में कैसे सब कुछ हो रहा है। सूडान को अमन दे। और पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा है कि पाकिस्तान उम्मत के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करेगा। तो इंसानियत के नाते, इस्लाम के नाते सूडान के अमन के लिए बैनुल-अक़वामी और उम्मत मुस्लिमा में अपनी सफारती असर, रसूख और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और सूडान को अमन दें। इन तमाम मसाइल का हल उम्मत के अंदर एक मुखलिस क़यादत है, एक ऐसी क़यादत जो अपने दीन से मुखलिस हो, अपने वतन और मिट्टी से मुखलिस हो, अपने अवाम से मुखलिस हो, जो अपने अवाम की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू, अक़ीदे और नज़रिए की हिफाजत करे,
جو اپنے عوام کے لیے قاتل اور ڈاکو نہ ہو. ایک ایسی قیادت کے لیے کوشش کرنا فرض عین ہے، فرض عین. یہی مسائل کا حل ہے، اس لیے اس کے لیے کوشش بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سوڈان کو امن دے، عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں، خواہ وہ اپنے صفوں میں ہوں یا غیروں کے صفوں میں ہوں، ان کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے سوڈان کی مٹی کو، سوڈان کے مملکت کو، سوڈان کے عوام کو محفوظ رکھیں، امان میں رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.